आज हम 8 हिजरी के वाक़यात को पढ़ेंगे। कल 7 हिजरी तक के वाक़यात मुकम्मल हो गए थे। 8 हिजरी के अंदर पहले मैं आपको हल्का सा तारुफ करवा दूं कि 8 हिजरी के अंदर जो अहम वाक़यात पेश आए, एक जंग मौता थी और फतह मक्का भी 8 हिजरी में हुआ। फिर जंग हुनैन जो है वो भी 8 हिजरी में हुई। ताइफ भी फतह जो है वो 8 हिजरी को हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे हज़रत सैयदना इब्राहीम बिन रसूलुल्लाह, उनकी विलादत भी 8 हिजरी में हुई। सैयदा ज़ैनब बिनते रसूलुल्लाह यानी आका अलैहिस्सलाम की जो बड़ी साहबजादी थी, उनका विसाल 8 हिजरी के अंदर हुआ था। वफ़द अब्दुल कैस ये भी 8 हिजरी के अंदर हुजूर की बारगाह में आया। अब सबसे पहले 8 हिजरी के अंदर जो वाक़या पेश आया वो जंग मौता का वाक़या था। अब जंग मौता ये अर्ज़ रूम पर यानी ये शाम की सरजमीन पे हुई है जंग। मुसलमान अरब के खित्ते से निकल के गए थे और शाम का जो खित्ता था ये उस वक्त एक बादशाह था, इसको हिरकल बादशाह बोलते थे। तो इसका मखरज पढ़ते लोग हरकुल बादशाह करके, वो गलत है। इसका लफ्ज मखरज पढ़ने का तरीका है हिरकल, हिरकल उसका नाम था। तो अर्ज़ रूम यानी रोमन एम्पायर जो थी ये उसका बादशाह था, माना जाता था। आका अलैहिस्सलाम ने इस जंग के लिए ये 8 हिजरी के अंदर पेश आई। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने हज़रत हारिस बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सफ़ीर बनाकर कैसर रूम के नाम एक ख़त देकर रवाना फरमाया। रास्ते में कैसर के एक अमीर शुरहबील बिनते अम्र गसानी ने हज़रत हारिस को रोक कर पूछा, क्या तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कासिद हो? उन्होंने कहा हाँ। तो उस बदबख्त ने उन्हें रस्सियों में बांध कर बड़ी बेदर्दी से शहीद कर दी। अब ये अरब के अंदर ये था कि कासिद को कत्ल नहीं कर सकते। ये मैं आपको वजह बता रहा हूँ कि जंग मौता हुई क्यों। इस हादसे से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ा सदमा पहुंचा। आपने 3000 मुसलमानों का लश्कर तैयार फरमाया। अपने दस्ते मुबारक से सफ़ेद रंग का झंडा बांधकर हज़रत ज़ैद बिन हारिसा के हाथ में देते हुए फौज का सिपा सलार बनाकर रवाना फरमाया और फरमा दिया कि इनकी शहादत हो जाए तो क़यादत हज़रत जाफ़िर के हाथ में होगी, अगर वो भी शहीद हो जाए तो अब्दुल्ला बिन रवाहा मुसलमानों की क़यादत फरमाएंगे। ये मेरे हाथ में इमाम बैहक़ी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है। चूँकि सोशल मीडिया में थोड़ा ये कट है इसलिए मैं किताब सामने रख देता हूँ, इसी से पढ़ रहे। अगर किसी को लगे तो वो इसकी 4थी जिल्द निकाले और सफ़ा नंबर आ जाए जी 532 के ऊपर, और 532 के ऊपर इमाम बैहक़ी रहमतुल्लाह अलैह ने पूरा इसके ऊपर बाब कायम किया, बाब नंबर 259। उसके तहत वो वाक़यात लाए हैं ये सारे। और वो बयान करते हैं कि हज़रत उर्वा बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ज़ाए उम्रा से वापस मदीना में ज़िल हज को आए, फिर मदीना में ही ठहरे रहे, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमादल ऊला 8 हिजरी को मौता की तरफ लश्कर भेजा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस गज़वा में लोगों पर हज़रत ज़ैद बिन हारिसा को अमीर बनाया। फिर लोगों से फरमाया अगर ज़ैद शहादत पा जाए तो हज़रत जाफ़िर बिन अबी तालिब अमीर होंगे, अगर हज़रत जाफ़िर शहादत पा जाए तो हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अमीर होंगे, और अगर उनको भी शहादत नसीब हो जाए तो जिन पर मुसलमान राज़ी हो जाए उसको फिर अमीर बना लें। अब इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब यह है कि वापस नहीं आना। जिन्होंने मुसलमानों के सफ़ीर को शहीद किया है उन लोगों के इलाके को फतह करके आना ताकि इस्लामी लश्कर का एक दबदबा कायम हो जाए। बस लोगों ने तैयारी की, निकलने के लिए तैयार हो गए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमीरों को अलविदा किया। तो क्या 3 अमीर बनाए थे ना, अलविदा किया, इन पर सलामती की दुआ की। जब उन्होंने हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा को बुलाया तो वो रोने लग गए, रोने लग पड़े। तो लोगों ने कहा कि ए इब्ने रवाहा, आपको किस चीज़ ने रुला दिया है? उन्होंने कहा अल्लाह की कसम, मुझे दुनिया की मोहब्बत और उसकी लगन ने नहीं रुलाया, बल्कि मैंने अल्लाह ताला का ये फरमान सुना है कि और तुम में कोई ऐसा नहीं जिसका गुज़र दोज़ख पर ना हो, तुम्हारे रब के ज़िम्मा पर ज़रूर ठहरी हुई बात है। मुझे इल्म नहीं कि मैं अमीर होते हुए जहन्नम से कैसे गुजरूंगा। यानी कितना खौफ था कि हुज़ूर ने मुझे अमीर बना दिया है, किसी पे निगरान बना दिया है, क्या मैं इनके हुकूक अदा कर पाऊंगा? मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी से ओहदा भरा हो जाऊंगा? मुझे इस चीज़ का गम खा रहा है।
क्या मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभा लूंगा, मुझे डर लग रहा है। तो कहते हैं मुसलमानों ने कहा अल्लाह आपका साथी हो और आपको हमारी तरफ से बस सलामत आए, आपसे तकलीफ को अल्लाह दूर फरमाए। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा लेकिन मैं बहुत मेहरबान यानी अल्लाह ताला से मग़फ़िरत का सवाल करता हूँ और तलवार और नेज़ों की कसीर ज़रबों का सवाल करता हूँ, ऐसी ज़रब जिससे झाग मारता हुआ खून फूटने लगे, या ऐसी ज़रब जो अंतड़ियों और जिगर से पार हो जाए, यहाँ तक कि जब लोग मेरे जिस्म के पास से गुजरे तो बरबला कह उठे कि अल्लाह ताला ने इसको जंग में कामयाब किया और ये कामरानी को पहुंचा। क्या जज्बात थे उनके। वो कहते हैं मेरे लिए दुआ करो कि मैं लड़ूं, इतना लड़ूं मैं कि मैं लड़ते लड़ते, यानी इसके मफहूम का मतलब यह है कि लड़ते लड़ते दुनिया से चला जाऊं, और जब मेरी जो है ना मेरे जिस्म को, मेरी लाश को कोई देखे तो वो देख के मान जाए कि ये वाकई खौफ राह खुदा में लड़ते हुए दुनिया से चलेगा। फिर हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आका अलैहिस्सलाम के पास हुज़ूर अलैहिस्सलाम को अलविदा कहने के लिए हाजिर हुए तो यूँ अर्ज़ किया अल्लाह ताला ने मुझे जो भलाई अता फरमाई, अल्लाह मुझे इस पर साबित कदम रखे, जैसे अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को साबित कदम रखा, ऐसे मदद करे जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की। बेशक मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत ज़्यादा भलाई जान ली थी और अल्लाह खूब जानता है कि मेरा ये ख्याल बिल्कुल दुरुस्त है। बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के रसूल बरहक हैं, जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुँह फेरा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवाज़िशाह से महरूम रहा तो उसकी तकदीर में ख़राबी है। फिर ये लोग निकले, यहाँ तक कि मुकामे माद में पहुँचे तो उनको खबर मिली कि हिरकल बादशाह यानी जो शाह रूम है, मारब 1 लाख रूमी फौज के साथ और 1 लाख अजमी फौज के साथ उतर चुका है। मुसलमान जब निकले तो मुसलमानों की इतनी आवाम नहीं, इतनी फौज नहीं थी। मुसलमानों के मुकाबले में लड़ने वाली 2 लाख फौज थी और इसके मुकाबले में मुसलमान 3000 थे। बाद यहाँ मशवरा हुआ कि हुजूर जो लश्कर सामने आ गया वो तवक्को से ज़्यादा आ गया, तो आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में मशवरा भेजते हैं ताकि लश्कर में कुछ और लोग शामिल हो जाए और शहादतें कम से कम हो। ये हिकमत अमली थी। तो हमारे दुश्मन बहुत ज़्यादा है, हुजूर की बारगाह में पैगाम भेजा, या तो हमारी तादाद ज़्यादा फरमा दे या कोई और हुक्म फरमा दे। ये मशवरा हो रहा है साहबा के माँ बहन कि हुजूर की बारगाह में भेजते हैं कासिद और कहते हैं या रसूलल्लाह हमारी तादाद बढ़ा दे या कोई और हिकमत अमली बता दे, क्योंकि जो लश्कर हमारे सामने आया है वो तवक्को से बहुत बड़ा है। तो इसके ऊपर, इस मुकाम पर हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने लोगों को तरगीब दिलाई और कहा ऐ मेरी कौम, अल्लाह की कसम क्या तुम इस चीज़ को नापसंद कर रहे हो? ये वही तो है जिसकी तलब में तुम सब यहाँ आए हो, यानी शहादत। और हाँ, लोगों से तादाद और कसरत की वजह से नहीं लड़ा जाता, हम तो लोगों से उस दीन की वजह से लड़ते हैं जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने हमको इज्जत दी है। अगर अल्लाह ताला ने हमको इन पर गालिब कर दिया तो अल्लाह ताला ऐसा कई बार फरमा चुका, और अगर ऐसा ना हुआ तो शहादत तो हमारा मुकद्दर है। ताहम दोनों नतीजों में हम कामयाब हैं। तो बताया उन्होंने क्या ऐसा नहीं हुआ था बदर के अंदर हम कम नहीं थे? तो क्या कम होने की बुनियाद पर फतह नसीब नहीं हुई? जंग खंदक में क्या था? 20,000 या 10,000 से भी ज्यादा, 20,000 फौज है और मुसलमान कितने थे? 3,000। क्या अल्लाह ने फतह दी कि नहीं दी? और इसी तरह खैबर के अंदर क्या हुआ? खैबर के अंदर वो तो 20,000 से भी ज्यादा थे और मुसलमान कितने? मुसलमान जो है वो 2 से 3,000 का लश्कर लेकर गए। फतह हुई कि नहीं? तो यही तरगीब दिला रहे थे कि ये जंगें पहले फतह हो चुकी हैं तादाद के कम होते हुए भी, तो लिहाजा हुजूर की बारगाह में कासिद भेजना ये मुनासिब नहीं है। हम यहाँ शहीद होने के लिए आए तो परवाह नहीं है हमें, या हम जीत के जाएंगे या हम शहादत पाएंगे, दोनों सूरतों में हम कामयाब होंगे। ऐसे जज्बात थे लोगों के, यूं थे सहाबा किराम के किरदार। आज कुछ जज्बाती लोग इन सहाबा की इज्जत करना पसंद नहीं करते और फैसले सुनाते फिरते हैं मिंबरों के ऊपर। अच्छा, फैसला कौन बंदा सुना रहा है? जिसको अगर 2 मिनट बिठा दिया जाए ना, उसे कहे उंगली रख के कुरान मजीद को सही मखरज से पढ़, वो भी नहीं पढ़ पाएगा, उसके बड़े भी नहीं पढ़ पाएंगे। इतना तो मबलग इल्मी
और मिंबरों पे चढ़कर बड़े बड़े पैसे लेकर सहाबा किराम के बारे में सख्त जुमले बोले जाते और फैसले सुनाए जाते, उनके जन्नती और दोस्ती होने के फैसले सुनाए जाते। उन्होंने जो कुछ किया उनके मुकाबले का कौन है? हमें तो दीन बना बनाया मिला। फिर इसी तरह मिन इसके बिल्कुल अगली रिवायत हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला, इस जंग के अंदर थे फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला के साहबजादे। वो कहते हैं कि ग़ज़वा मौता में ज़ैद बिन हारिसा जो पहले सिपा सलार थे, फरमाया अगर शहीद हो जाए तो फिर जाफिर रज़ी अल्लाह ताला, अगर वो शहीद हो जाए तो फिर अब्दुल्ला बिन रवाहा होंगे, और अगर वो भी शहीद हो जाए तो फिर मशवरा करके जिसको मर्जी बना लीजिए। तो पहले सिपा सलार कौन हुए? ज़ैद बिन हारिसा। ज़ैद बिन हारिसा वो है जिन्हों आका अलैहिस्सलाम के मुंह बोले बेटे भी करार पाए थे। ये हुजूर के खातिर थे, हुजूर ने आज़ाद फरमा दिए थे, फिर वो हुजूर के साथ ही रहे। इनके घर से पीछे से लेने के लिए यमन से लोग आए, इनके माँ बाप आए और आकर कहा कि ज़ैद हमारे साथ चलो। तो उन्होंने कहा नहीं, जिस करम में मैं रहता हूँ वो आप लोगों के करम से कई बड़ा करम। फिर गए ही नहीं वापस। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं मैं इस गज़वे में हज़रत ज़ैद बिन हारिसा के साथ था। हमने उनकी शहादत के बाद जब उनके जिस्म को देखा तो उनके सीने पर तीरों और नेज़ों के 70 जख्म थे। वो लड़े कैसे होंगे कि 70 जख्म जिनको लगे हैं, हमें गौर करना चाहिए वो दीन की खातिर लड़े किस तरह होंगे। अच्छा, हज़रत ज़ैद बिन हारिसा शहीद हो गए तो हज़रत जाफिर तैयार मौला कायनात अली मुर्तज़ा के भाई वो सिपा सलार बने। उन्होंने झंडा हाथ में थाम लिया, इस्लामी लश्कर का झंडा। तो उनके बारे में आता है, मुगीरा बिन अब्दुर्रहमान इस रिवायत को बयान करते हैं, पीछे वाली रिवायत के बिल्कुल आगे इजाफा करते हुए कहते हैं जब हमने हजरत जाफिर को पाया तो उनके जिस्म पर 70 से लेकर 90 तक नेज़ों और तीरों के और तलवारों के निशान थे। जब उनकी शहादत हुई, जब वो अपनी जान अल्लाह की बारगाह में कुर्बान करके उनका वजूद जमीन पे आया तो ये हाल हुआ। और कहते हैं जाफिर तैयार वो थे कि जब ये लड़ने के लिए गए ना तो इन्होंने ना लड़ाई करने के लिए गए तो अपने घोड़े की कूंचे काट दी। इसका माना पता क्या होता है? इसका माना यह है मारेंगे या मरेंगे, अब वापस नहीं जाना। कौन है इन जैसा? अब इसके ऊपर उलमा ने बहस की है कि उन्होंने क्यों कूंचे काटी। एक तो मैंने आपको बता दी, एक वजह यह है कि वो पीछे वाला रास्ता बंद करना चाहते थे और नफ्स को एक मौका भी नहीं देना चाहते थे, इसलिए। दूसरी वजह यह थी कि हो सकता है कि घोड़े की वजह से जंग लड़ने में दिक्कत पेश आ रही हो और वहां पर दिमाग में यह ख्याल भी आ सकता है कि वापस चलो। नहीं, उन्होंने कहा जो चीज वापस जाने का सोचे उस चीज को खत्म कर। तो हजरत जाफिर रज़ी अल्लाह अपने घोड़े समेत शहीद हो गए थे। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस लश्कर के बारे में कहते हैं कि हमने पहली बार ऐसा लश्कर देखा कि जो इस कदर तादाद में ज्यादा था, असला उनके पास ज्यादा था, दुनियावी साजो सामान ज्यादा था, करा दिबाज हरीर सोना चांदी की कसरत थी। ऐसे लोग हमारे सामने पहली बार आए थे और मुसलमानों की पसमानदगी देखकर मुसलमानों पे वो जुमले कसते थे। लेकिन जब मुसलमानों को लड़ता देखा तो इस तरह का लश्कर भी उनके सामने पहली बार आया था। फिर आगे इसका पूरा पस मंजर है इस जंग का। वो ऐसे कि जब पहली लड़ाई हुई तो हजरत ज़ैद बिन हारिसा शहीद हो गए लड़ते लड़ते। उनके बाद हजरत जाफिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अलम को उठा लिया, यानी झंडा जो जंग का झंडा होता, फतह का झंडा, सफ़ेद कलर का झंडा जो हुजूर ने दिया था, वो सफ़ेद कलर का झंडा उन्होंने उठा लिया और वो लड़ते रहे। लड़ते लड़ते वो भी शहीद हो गए। फिर हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा उन्होंने वो परचम उठा लिया, फतह का परचम जो हुजूर ने दिया था, वो भी लड़ते लड़ते शहीद हो गए और मुसलमानों के ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ आ गया था। ऐसे मौके के ऊपर अब मुख्तलिफ रिवायात है कि मुसलमानों ने एक रिवायत के मुताबिक हजरत साबित बिन अकरम को कहा कि आप अमीर बन जाए, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अमीर नहीं बनता। फिर मुशावरत हुई तो किसने कहा हजरत खालिद बिन वलीद को अमीर बनाया जाए। अच्छा, एक रिवायत के मुताबिक आता है कि जब वहां इज़्तिहाम मच गया ना तो हजरत खालिद बिन वलीद ने खुद ही परचम उठा लिए और परचम उठाकर ललकारा और काफिरों के साथ जंग में नबर आजमा हुए। और वो जो ज़ागरी सूरत एक बगदड़ सी मच गई और इज़्तिहाम मच गया था और मुसलमान
की बहुत ज़्यादा शहादतें हो गई थी वहाँ पर। कहते हैं कि उसी मुकाम पर हज़रत खालिद बिन वलीद उठे और उन्होंने एक बार फिर वलवला पैदा किया और दोबारा हमला किया। वो जो 2 लाख का लश्कर था वो दुम दबा के भाग गया और मुसलमानों ने जंग फतह कर दी दलेरी के साथ। अच्छा, एक वाक़या आप सीरत में पढ़ते हैं कि हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु की टोपी गिर गई और वो अपनी टोपी तलब करते और जब टोपी उनको दी गई तो उसके बाद फिर वो जोश से लड़े। वो यही जंग मौता, इसी जंग के अंदर वो वाक़या पेश आया। और जब मुसलमानों ने ये मौता की जंग जो अर्ज़ रूम मुल्क शाम पे लड़ी जा रही थी, जब ये जंग फतह की तो फिर इसकी हैबत जो है ना वो इंताकिया यानी हिरकल बादशाह का शहर था इंताकिया, उसकी लोहे की दीवारें थी, बहुत खूबसूरत था, अपने दौर का बड़ा खूबसूरत शहर था। तो जब मुसलमानों ने पहली ज़रब अर्ज़ रूम पे लगाई तो इसकी जो हरारत है, इसका जो दबदबा है वो इंताकिया तक गया और मुसलमानों का एक डर बैठ गया लोगों के ऊपर। और मुसलमान लोग जो है इस जंग को फतह करके, और इस जंग का हाल पता क्या था, जब यूं आका ने फरमा दिया ना अगर जैद शहीद हो जाए तो फिर जाफिर, अगर वो शहीद हो जाए तो उनके बाद फिर हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा, अगर वो शहीद हो जाए तो फिर उलमा फरमाते हैं कि हुजूर का तर्ज तकल्लुम ये बताता है इन तीनों बुजुर्ग हस्तियों की शहादत हो जानी है। ये हुजूर गैब की खबर दे रहे थे। और फिर कहते हैं इस जंग में अब बुखारी मुस्लिम उठा लें, ये रिवायतें बुखारी मुस्लिम के अंदर भी है, इमाम बेहकी रहमतुल्लाह अलैह ने भी लिखी है, बुखारी मुस्लिम के अंदर भी ये रिवायतें कसरत के साथ मौजूद है। कहते हैं कि जब उधर जंग हो रही थी तो आका अलैहिस्सलाम मदीना पाक के अंदर इस जंग की खबर दे रहे थे और कहते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम साहबा को फरमा रहे थे कि ज़ैद बिन हारिसा शहीद हो गए, अब परचम जो है वो जाफिर रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथ में है। फिर फरमाया कि वो भी शहीद हो गए, अब परचम जो है वो अब्दुल्ला बिन रवाहा के हाथ में है। फरमाया वो भी शहीद हो गए और साथ फरमाया कि अब अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार के हाथ यानी खालिद बिन वलीद के हाथ में परचम है और साथ ही हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह इनके हाथ में जंग फतह फरमा देगा। 6 महीने के बाद वहां से एक साहबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर की बारगाह में आए और आकर कहा कि मैं आपको मौता की खबर देने के लिए आया हूं। अब बाद उलमा ने लिखा है 6 महीने बाद आए या 1 महीने के बाद आए या 3 महीने के बाद आए, ठीक है। तो कहते हैं कि जब वो आए तो उन्होंने आके कहा मैं मौता की खबर देना चाहता हूं। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आप खबर देंगे या हम सुनाएं कि वहां क्या हुआ है। तो साहबे किराम कहते हैं जब हुजूर ये सारी बात फरमा रहे थे तो कहते हैं आका अलैहिस्सलाम की आंखों से आंसू रवा थे, ऐसा महसूस होता था कि पर्दे उठ गए हैं और हुजूर अलैहिस्सलाम अपने कश्फ से मुलाजा फरमा रहे हैं कि साहबे किराम कैसे जानिसारी से जंग लड़ रहे हैं। तो ये जो यानी अरब के खित्ते से निकल कर मुल्क शाम के अंदर जाकर मुसलमानों ने जो पहला झंडा गाड़ा था ये जंग मौता के नाम पर था। अच्छा, ये जंग लड़ी क्यों गई वही मैंने आपको बता दिया। हजरत हारिस बिन उमैर को शहीद कर दिया था उन्होंने। एलची जो होता है, कासिद जो होता है, उसको शहीद उसको मार नहीं सकते। जब उन्होंने कर दिया तो फिर ये हजरत हारिस बिन उमैर के बदले के तौर पे जंगे मौता हुई और मुसलमानों ने ज़्यादती करके रख दिया उनको और एक दबदबा कायम हो गया। उसके बाद फिर आप पूरी ये दास्तान उठा के देख ले, हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में शुरू हुई है फतुहात और फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला के दौर तक इंताकिया पूरा अर्ज़ रूम फतह हो गया था और ये जो हिरकल बादशाह था ये दुम दबा के भाग गया था वहां से, इसके पल्ले कुछ भी नहीं रहा था। और खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु तआला, अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु, हज़रत शुरहबील रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर, ये वो बुजुर्ग जिनके नाम आते अर्ज़ रूम के ऊपर और शाह रूम की सल्तनत को तहस नहस करके रख दिया, इतना दबदबा था। और यही वो सरजमीन है जहां पर मार्का पेश है जिसको यरमूक कहते हैं। मुसलमानों की तादाद एक कौल के मुताबिक 80,000 थी या एक कौल के मुताबिक 1.5 लाख और जो काफिर थे वो एक कौल के मुताबिक 4 लाख थे, दूसरे कौल के मुताबिक 6 लाख थे। और यहां पर हजरत खालिद बिन वलीद ने ऐसी हिकमत अमली बनाई कि उनकी लाखों लाख की फौज यरमूक में एक तरफ जो है ना वो बड़ी नहर थी, वो नहर के अंदर गिरा दी। और वो जो जंग इतनी बड़ी, आज भी जब कई लोग तबसरा करते हैं वो कहते हैं मुसलमानों के पास ये फिरासत थी कैसी, इतना बड़ा लश्कर जो जेर कैसे कर दिया, ये आका की तरबियत कर दी जाती। फिर इसी तरीके से इस सरजमीन के ऊपर जो
8 हिजरी के अंदर जो दूसरा वाक़या पेश आया वो था मक्का का फतह, मक्का का वाक़या, और इसको मैं मुख्तसर अंदाज में आपके सामने रखता हूँ, इसको बड़ी ही तवज्जो से सुने। मैंने आपको कहा था ना कि वो जो मुआहदा लिखा जा रहा है वो लफ्ज़न तो बहुत मुसलमानों के खिलाफ है, लेकिन आगे जाकर वो सारा मुसलमानों के हक में। उसके अंदर एक शिक ये लिखी थी कि सारे कबाइल आज़ाद हैं, जो चाहे जिसके साथ मर्जी अलाइंस जोड़ लें। ठीक है जी। 8 हिजरी की बात है। इसके अंदर 2 कबीले थे, एक कबीले का नाम था बनु खुज़ा, एक का नाम था बनु बकर। ये दोनों शुरू से ही एक दूसरे के सख्त दुश्मन थे। हुदैबिया के मुआहदे के बाद सारे कबीले खुद मुख्तार थे, जिसने जिसके साथ चाह मुआहदा कर लिया। तो बनु खुज़ा कबीला जो था, इन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर आका अलैहिस्सलाम को अपना हलीफ बना लिया, यानी हुजूर की बारगाह में सपोर्ट मांगी तो हुजूर ने अमन दे दिया। अच्छा, इसी तरीके से दूसरा कबीला जो बनु बकर था, वो फरीक मुखालिफ, वो कुरैश मक्का से जाके मुआहदा कर लिया उसने। बनु बकर कुछ अरसे तक तो मुआहदे पर अमल करते रहे, मगर फिर शैतान ने इनको राज सिझाई और उन्होंने बनु खुज़ा जो मुसलमानों के दोस्त थे पर अचानक से हमला करने का प्रोग्राम बनाया। कुरैश मक्का को न सिर्फ इस बारे में मुकम्मल एतमाद में लिया, बल्कि उनकी हिमायत भी हासिल कर ली, और बनु खुज़ा को गुमान भी न था कि ऐसा होगा, क्योंकि वो मुआहदे के बाद मुतमईन थे। बनु बकर ने रात के वक्त हमला किया और बनु खुज़ा के लोगों को कत्ल कर दिया। इतना कत्ल किया उन्होंने, कहते हैं कि वो अचानक जैसे कत्ल गारतगरी शुरू हो जाती तो उनको संभलने का भी मौका न मिला। उनको ऐसा लगा कि जैसे इज़्तिहाम मच गया हो, तो जो लोग बचे वो भाग के हरम की हुदूद में आ गए, हरम पाक की हुदूद में। उन्होंने समझा कि शायद ये लोग हरम का हया करेंगे, पर बनी बकर के लोगों ने हरम का भी हया नहीं किया, हुदूद हरम के अंदर भी बनु खुदा के लोगों को कत्ल किया। और ये सब कुछ कुफ़ारे मक्का जो लोग थे, इनके कहने पर, इनकी मुशावरत के साथ, इनकी पूरी पीछे प्लानिंग के साथ हो रहा था। अच्छा, ये सब हो गया, अब क्या हुआ जी, वो अमन मुआहदा टूट गया, तोड़ दिया ना। हुजूर जानते थे कि ये सब्र नहीं कर पाएंगे। अब इस मुआहदे के दौरान मुसलमानों की जो अचीवमेंट्स वगैरह थी उसके ऊपर आप गौर करें। मुसलमान खैबर गए तो फतह कर दिया, और मुसलमान और भी छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर एक दबदबा बन गया, तालीमात आम हो गई, मुसलमानों का जोर बहुत हो गया। तो बनु खुज़ा का बहुत नुकसान हुआ जानी। तो जो लोग बच गए वो आकर इस्लाम की बारगाह में एक वफ्द गया और जाकर शिकायत की, या सैयदी या रसूलल्लाह, हम आपके हलीफ हैं, हुजूर बनु बकर के लोगों ने मक्का के मुशरिकीन के साथ मिलकर ही किया, इतना हमारे लोगों को कत्ल किया कि हमारे लोगों की लाशें बिखरी पड़ी हैं। तो आकर इस्लाम ने तहकीक करने के बाद एक ख़त लिखा, और उसके अंदर पहली शिक, बनु खुदा के मक़तूलीन की दियत अदा की जाए। बनु बकर के लोगों ने कत्ल किया है, लिहाजा जितने लोग कत्ल किए उसके बदले में लोग कत्ल किए जाए। कुफार को लिखा। नंबर 2, अहले मक्का बनु बकर की दोस्ती का मुआहदा खत्म करें। नंबर 3, वरना हुदैबिया के मुआहदे के कल अदम यानी खत्म होने का ऐलान कर दें। ये 3 बातें हुजूर ने लिखकर भेजी। कुरैश ने पहली 2 तजवीज़ों को अपने लिए निदामत और शर्मिंदगी का बाइस समझा और जज्बात में आकर मुआहदे के खत्म होने का ऐलान कर दिया। ये वक्त होता है जिस वक्त ठंडे दिमाग से फैसले करने होते हैं। भाई बनु बकर जो है उन्होंने गलती की, तो कुफ़ार को चाहिए, यानी दुनियावी एतबार से अगर फैसला करते तो चाहिए ये था कि वो बनु बकर को छोड़ देते और बनु बकर को जोर देते कि तुम दियत अदा करो। लेकिन उन्होंने कहा ये क्या, ये तो हमारी शान के खिलाफ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, हम तो बनी बकर की दोस्ती निभाएंगे। और उन्होंने कहा जी हुदैबिया का जो मुआहदा था वो ख़त्म हो गया। अब जब हुदैबिया का मुआहदा ख़त्म हो गया तो मुसलमानों का तो दबदबा बन चुका था, इस ग्राउंड रियलिटी से तो वो वाकिफकार ही नहीं थे। जब उन्होंने गुस्से के अंदर मुआहदा तोड़ दिया तो कहते हैं जज्बात की आग जब सर्द हुई, वो ठंडा हुआ ना जब माहौल, तो कहते हैं तो कुरैश ने ठंडे दिल से पूरी सूरत हाल का जायज़ा लिया और मुआहदा तोड़ने की अपनी बात पर इन्हें खूब नदामत हुई कि ये अपने जज्बात में क्या किया। मगर अब तीर कमान से निकल चुका था। उन्होंने कासिद मदीना भेजकर मुआहदे की कोशिश की, लेकिन हुजूर ने मुस्तरद फरमा दी। जब उनको पता चला कि ये तो बड़ी गलती कर ली हमने,
मुसलमानों का रोब दबदबा ज्यादा है। अब पहले जैसे हालात नहीं रहे, ये चंद सालों के अंदर मुसलमानों ने अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिया है। अब मुसलमानों के साथ बातचीत करना या मुसलमानों के साथ लड़ना अब वो बात नहीं रही। मुसलमान जाके खैबर को जो है ना वो फतह करके आ गए, बनु कुरैज़ा को कत्ल करके गढ़ों में डाल दिया उन्होंने, उनका रोब दबदबा बन गया है। तो उन्होंने बाद में आकर मिन्नत समाज करने की कोशिश की कि जो तड़ी के अंदर यानी सख्त अल्फाज के अंदर जो मुआहदा तोड़ दिया था, तो हुजूर दोबारा आका ने फरमाया करिए मुआहदा खत्म। ये बुनियाद बनी, फिर इसी से मक्का फतह हुआ। कहते हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने 8वीं साल रमज़ान के महीने में जंग की तैयारी का हुक्म दे दिया। जंग की तैयारी बड़ी राजदारी और खामोशी से की गई ताकि कुरैश तक इसकी इतला न पहुंचे। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह रमज़ान की 10 तारीख को कमो बेश 10,000 लश्कर लेकर मक्का की तरफ रवाना हुए। बाज़ कबाइल रास्ते में साथ हुए तो लश्कर की तादाद 12,000 हो गई। अब जब हुजूर 10,000 का लश्कर लेकर निकले तो जिनको अपनी तरबियत से सींचा था उन्हीं सालों के अंदर वो कबाइल भी साथ मिलते गए, जहाँ से दूर गुजरते गए वो कबाइल भी साथ मिलते गए। तो वो लश्कर जो 10,000 का था वो 12,000 हो गया। आप मक्का में दाखिले से पहले फौज को 2 हिस्सों में तकसीम फरमा दिया। एक हिस्से में आप खुद मौजूद थे, जबकि दूसरा हिस्सा हज़रत खालिद बिन वलीद की सरबराही में देकर इन्हें दूसरे रास्ते से मक्का में दाखिल होने का हुक्म फरमाया। अब देखा कैसे वो जो अमन मुआहदा था उन्हीं सालों के अंदर वो जिन्होंने ओहद की जंग काफिरों को जिताई थी वो खालिद बिन वलीद मुसलमान हो गए थे। और आका अलैहिस्सलाम ने उनको सिपा सलार बना के फरमाया था एक दरवाजे से हम जा रहे हैं, मक्का के दूसरे दरवाजे से आप आए ताकि काफिरों को भागने का कोई मौका ना मिले। तो आपने अमन के लिए ऐलान फरमा दिया। अब देखिए ये हुजूर के तारीखी जुमले हैं, दुनिया में मिसाल ही नहीं है इसकी कि जिन्होंने 13 साल जुर्म किया और मक्का के मदीना के 8 सालों में पे दर पे जंगें लड़ी। तो कहते हैं कि आका अलैहिस्सलाम जब तशरीफ लाए तो आपने अमन के लिए ऐलान फरमा दिया, जो हमारे मुकाबिल नहीं आएगा उसके लिए अमान है। फरमाया जो तलवार उठा के हमारे मुकाबले में ना आए, उसने हम पे जुल्म भी किया तो उसको हमने अमान दी। इस ऐलान का यह असर हुआ कि मुसलमान बगैर किसी बड़ी जंग के मक्का शरीफ में दाखिल हो गए। दुनिया का उसूल ये है कि जो बंदे तकलीफ़ देते हैं उनको तकलीफ़ दी जाती है। ये कायनात में पहला वाक़या पेश आया कि जिन्होंने मुसलमानों को जोड़ जोड़ काट दिया, मुसलमानों को तकलीफ़ें दी, दिन रात अज़ियतें बर्दाश्त, उनका मालो मता कारोबार, उनकी ज़िंदगी को तंग करने के साथ सब कुछ लूट लिया, उनको उनके वतन से निकाल दिया। और जब वो 8 साल अपने वतन से 8 साल मदीना में रहकर वापिस आए तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने आके अमन की बात की, उन्होंने जुल्म को पिस्पा करके रख दिया, जुल्म को हरा दिया। तो कहते हैं जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मक्का वालों को आका अलैहिस्सलाम ने अमन दिया तो काफिरों की चीखें निकल गई। वो कह रहे हम ये हमारे तासुर में ही नहीं था कि ऐसा होगा, हम तो समझते थे जो हमने किया हमारे साथ वही होगा। लेकिन कहते हैं कि जब हुजूर ने आके अमन की बात की कि आज कत्लो गारत गरी नहीं होगी, आज अमन की बात होगी, तो कहते कई लोग हुजूर की इस रहमत को देख के मुसलमान हो गए। और जब मक्का में दाखिल हुए तो मुस्तफ़ा जान रहमत मक्का में दाखिल होते ही अपने चचाजाद बहन हज़रत उम्मे हानी बिनत अबी तालिब के मकान पर तशरीफ़ ले गए। ये वही घर है जहाँ से मेराज हुई। तशरीफ़ ले गए, वहाँ गुस्ल फरमाया, फिर 8 रकअत नमाज चाश्त पढ़ी। हज़रत उम्मे हानी ने अर्ज़ किया कि मैंने 2 अफराद को अमान दी है, लेकिन मेरे भाई हज़रत अली उनके पीछे हैं। ज़ाहिरा उन्होंने मौला कायनात को तकलीफ़ें बहुत दी है। तो हज़रत उम्मे हानी कहने लगी या रसूलल्लाह मैंने उनको अमान दी है। तो आपने फरमाया ए उम्मे हानी, जिसे तुमने अमान दे दी है उसे हमने भी अमान दे दी। अली मौला कायनात अली मुर्तज़ा को ये बात कह देंगे। उस वक्त आपका झंडा जन्नतुल माला के करीब मौजूद मस्जिद फ़तह के पास गाड़ा गया और फ़तह मक्का के मौके पर चंद ऐसे मुजरिम जिनके बारे में आपने हुक्म फरमाया कि ये जहाँ भी हो इनकी गर्दन उड़ा दी जाए। कुछ वो भी थे जो उस वक़्त फ़रार हो गए, लेकिन बाद में उन्होंने इस्लाम के दामन में पनाह लेकर अमन के परवाने हासिल कर लिए। बाकी सब के लिए आम माफ़ी का ऐलान और इस शर्त के साथ कि वो मुकाबला ना करें। फरमाया कि जो तलवार लेके नहीं आएगा वो माफ़ है। मुसलमान अमन के साथ मक्का में दाखिल हुए और फिर अमन व अमान के साथ ये कारवां। देखे आज दुनिया में इस्लाम है क्या नहीं?
क्या देखते हैं? ये हुजूर अलैहिस्सलाम की तालीमात की रहमत की सारी बात। एक जंग हुनैन की हुई, मुख्तसर हुनैन की जंग की बड़ी निशानी ये है कि मक्का से लोग बहुत सारे मुसलमान हो गए थे। हुनैन की जंग हुई तो आका अलैहिस्सलाम ने बड़ा माल गनीमत आया। तो आका अलैहिस्सलाम जो लोग नए नए मुसलमान हुए थे, हुजूर इसकी हिकमत अमली को जानते हैं। आका अलैहिस्सलाम उनको नवाज रहे थे, अता फरमा रहे थे, ज्यादा अता फरमा रहे थे। ठीक है, अब अंसार लोग, तारीख सुन ली आपने सारी, अंसार लोगों ने जब गर्दनों के सौदे किए तब से लेके अपनी औलादें कटवाई कि नहीं उन्होंने। वो किसी मुकाम पर अंसार साहबा, मुहाजिरीन तो वफादार थे, वो तो शुरू से हुजूर के साथ थे, लेकिन जब उन्होंने अंसार ने मुआहदा कर लिया गर्दनों का, हुजूर आप आए, हम इज्जत देंगे, आपके लिए जाने देंगे, तो आप देखते वहां से लेकर अब्बाद तक उन्होंने जाने दी कि नहीं दी, अपनी औलादें कटवाई कि नहीं कटवाई, पीछे नहीं हटे वो। तो इस मुकाम पर हुजूर अता फरमाते जा रहे थे। तो अंसार में से कुछ लोगों के ज़हन में ये बात आई कि हमने औलादें कटवा दी, हमने अता हुजूर की जो कहा वो किया, दिन को कहा दिन, रात को कहा रात, हुआ दिन को चलो दिन को गए, रात को चलो रात को गए, जो खड़ा किया वहाँ खड़े हुए, जहाँ बुला दिया वहाँ आ गए, जो हुजूर ने फरमाया उसके मुताबिक चले। तो क्या वजह आज आका अलैहिस्सलाम उनको क्यों अता फरमा रहे हैं, आज हम पीछे पीछे क्यों हैं? अच्छा, ये एक फितरी सवाल है, ये हुजूर पे तनकीद नहीं है। बड़ा मौका मिलता उलमा शिया को यहाँ से निकाल के अपना जो है ना वो कर लेते हैं। ये एक फितरी अमल, एक सवाल है उनका, जब इसका जवाब आ गया तो उसका भी आगे बयान करता हूँ। कहते हैं कि जब उन्होंने ये बात हुजूर अलैहिस्सलाम तक पहुंची कि बाजू के ज़हन में ये सवाल खड़ा हुआ, आका अलैहिस्सलाम मिंबर पे खड़े हो गए और फरमाया, या माशरल अंसार, ए ग्रोए अंसार, तुम लोग गुमराह नहीं थे, अल्लाह ने तुम्हें मेरी वजह से हिदायत दे दी। तो अंसार कहने लगे, नाम या रसूलल्लाह, नाम या रसूलल्लाह। फरमाया कि क्या तुम फकीर नहीं थे, अल्लाह ने तुम्हें मेरी वजह से गनी कर दिया। और कहा, नाम या रसूलल्लाह, नाम या रसूल। और तीसरा जुमला बोला, कहते हैं कि अंसार साहबा जमीन से उछल उछल कर नाम नाम कहते थे। वो ये, आका ने फरमाया, तुम्हें यह लगा कि मैं इनको ज्यादा अता फरमा रहा हूं, क्या तुम इस पर राजी नहीं हो कि ये बकरियां, ऊंट और दुनियावी मालो मता लेके घर जाएं और तुम रसूलुल्लाह को घर लेके जाओ? कहते हैं कि जब ये आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया तो साहबा, अंसार साहबा जमीन से उछल उछल के कहते थे ये सौदा में कबूल है। और फिर वो जिन्होंने आका अलैहिस्सलाम को पत्थर मारे थे, ताइफ की बस्ती, वो भी इसी 8 हिजरी के अंदर मुसलमान गए और फतह हो गए, और हर जगह इस्लाम के नारे और इस्लाम के अलम बुलंद हो गए, झंडे इस्लाम के लग गए, हर तरफ ईमानी जो है ना वो कुव्वतें नज़र आने लगी, और मुसलमानों के घर नज़र आने लगे, और जगह जगह मसाजिद नज़र आने लगी, और तालीमात इस्लाम आम होने लगी।